Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा अध्याय 7 है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाएं और संस्थानों और कार्यक्रमों का प्रबंधन। तो ये है हमारा मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विस इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन यूथ एंड एल्डरली। तो इसमें हम इससे संबंधित परिवार व उसका महत्व क्या है, समाज की एक मूलभूत इकाई है क्या परिवार। आगे देखते हैं, इम्पोर्टेंट देखेंगे, अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो संवेदनशील में अभिप्राय समाज के उन सब व्यक्तियों या समूह से है जिन पर प्रतिकूल परिस्थितियों का व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे व्यक्ति जिनकी आवश्यकताएं दैनिक जीवन के क्रम में पूरी नहीं होती हैं, तो वे व्यक्ति संवेदनशील बन जाते हैं। आगे देखते हैं, ये सब बाल्यावस्था समग्र विकास से सभी आप लोगों को पता हुई मानसिक शारीरिक विकास, देखभाल, प्रेम, पालन पोषण, ये सभी बच्चों के लिए होना चाहिए। ये चुनौतीपूर्ण एवं विषम परिस्थितियां नहीं रखते। आगे देखते हैं, यहाँ निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत में आज भी अत्यधिक बच्चों की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं। तो लगभग 30 लाख बच्चे सड़कों पर बिना किसी आश्रय यानी घर मकान के यानी सड़कों पर हैं। 30 लाख बच्चे जो सड़कों पर पड़े रहते हैं झुग्गी जहाँ, तो उसमें सिर्फ एक बच्चे की, ये देखिए, विद्यालय पूर्व आयु के 3 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे की आरंभिक से अधिगम कार्यक्रम में हिस्सा ले पाते हैं। यानी 3 बच्चे उसमें से पहला बच्चा ही आरंभिक अधिगम कार्यक्रम में यानी भाग ले पाता है। आगे देखते, भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु तक के अधिकतर बच्चे आर्थिक कारण से विद्यालय नहीं आ पाते, यानी आर्थिक समस्या की वजह से विद्यालय नहीं आ पाते। कक्षा 1 में नामांकन कराने वाले सभी बच्चों में से केवल 1/3 कक्षा 1 में नामांकन कराने वाले बच्चों में से 1/3 ही कक्षा 8 तक पहुंचते हैं। यानी कक्षा 1 में एडमिशन कराने वाले बच्चों में से 1/3 बच्चे कक्षा 8 तक पहुंच पाते हैं। भारत में आधिकारिक आकलनों के अनुसार 17 करोड़ बच्चे कामगार हैं, यानी 17 करोड़ बच्चे काम काज में लगे हुए हैं। और ये डाटा किसके वास्तविक संख्या भी अधिक हो सकती है। जो विश्व बैंक के अनुसार यानी इसकी संख्या कितनी है, 44 करोड़ तक हो सकती है। यानी 17 करोड़ बच्चे कामगार हैं और विश्व बैंक के अनुसार हो सकती है कितनी, 44 करोड़ तक। आगे देखते हैं, कठिन परिस्थितियों में निवास करने वाले बच्चों का विशेष वातावरण में देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। कुछ विशेष बच्चे का उल्लंघन करते हैं तथा गैर सामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। यानी बच्चों के लिए किशोर न्याय यानी किशोर न्यायालय बच्चों की देखरेख संरक्षण अधिनियम कब हुआ। जो ऐसे बच्चे जो यानी किशोरावस्था में गलतियां करते हैं उनके लिए किशोर न्यायालय कब यानी आया, कब संरक्षण किया गया उसका, तो 2000 में ये लाया गया। आगे देखते हैं, ये क्या है, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे बाल अपराधी होते हैं जिन्हें भारतीय दंड संहिता के उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया जाता है। कौन सी, भारतीय दंड संहिता के उल्लंघन करने पर इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। बाल अपराध की रोकथाम उनके साथ व्यवहार के लिए विशेष अधिगम प्रावधान है। आगे देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही कराने हैं, बड़ी वीडियो नहीं बनाना है। जिनका कोई, देखिए, जिनका कोई घर निश्चित स्थान आश्रय नहीं है और उनके पास भरण पोषण के लिए कोई साधन नहीं है, इनमें सड़क
पर पलने वाले बच्चे, घर से भाग जाने वाले बच्चे, लापता बच्चे, प्रत्यागर्भ किए बच्चे, ये सब आते हैं। और ये दुर्व्यवहार, लापरवाही, मारपीट करते हैं वो बच्चे आते हैं इसमें। और देखिए, और ये कौन से आते हैं, दुर्व्यवहार अथवा अनैतिक कार्यों के लिए प्रताड़ित, दंडित किए जाते हैं। आगे देखते हैं, प्राकृतिक आपदा, शस्त्र विद्रोह और नागरिक विद्रोह, यानी बच्चा कोई आपदा है तो उसमें बच्चा फंस गया है, उसके शिकार हैं तो इसी में यानी ले लिए जाते हैं। तो वे बच्चे जिनके साथ विवेकपूर्ण लाभ के लिए दुर्व्यवहार होने की संभावना होती है, इसमें अनाथ, परित्याग, गुमशुदा, घर से यानी कोई लाभ लेने के लिए बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, वो बच्चे इसी संस्था में जाते हैं। इनमें अनाथ, परित्याग और गुमशुदा, घर से भागे, कारखानों में से छुड़ाए गए, बाल श्रमिक, कैदियों के बच्चे, रेड लाइट एरिया में छुड़ाए गए बच्चे, ये सभी इस संस्थागत में आते हैं। आगे संस्था का कार्यक्रम और बच्चे के लिए पहल। तो पहली संस्था कौन सी है, इसमें प्रमुख कार्यक्रम है तो एक कौन सी, संवेदनशील बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से देश के अनेक कार्यक्रम। कैसी गैर सरकारी, यानी ये सरकारी नहीं है, गैर सरकारी संगठन है। पहला देखते हैं समेकित बाल विकास, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज यानी ICDS बाल इसमें किस किस के लिए है ये भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य की विश्व की सबसे बड़ी प्रारंभिक बाल्यावस्था सेवा है, यानी विश्व की ये सबसे बड़ी बाल्यावस्था सेवा है। ये कब 1975 में चलाई है, जिसका मुख्य उद्देश्य समेकित बाल विकास यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण, पोषण का ध्यान रखना है और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा देना है। और इसमें स्तनपान कराने वाली माताओं को उचित पोषण और उनकी आवश्यकताओं को की देखभाल करनी है। आगे देखते हैं, आगे ये देखिए, ये नया नया टर्म आया हुआ है, ये हम लोगों ने नहीं देखा है आज तक, हम अब देखने वाले हैं। SOS बालगांव, ये बालगांव कहाँ स्थापित किया गया है और क्यों किया गया है, ये देखते हैं। यह एक स्वतंत्र गैर सरकारी सामाजिक संगठन है जिसमें अनाथ और छोड़े हुए बच्चों को दीर्घ अवधि तक देखरेख के लिए परिवार मॉडल पर आधारित अधिगम की शुरुआत की है। प्रत्येक SOS घर में एक माँ होती है और उसमें 10 से 15 बच्चे होते हैं, उनकी देखभाल करती हैं जो एक माँ होती हैं। यहाँ सभी बच्चे एक परिवार की तरह रहते हैं जिसमें अपने जीवन में घटित घटनाओं से उभरने की सहायता मिलती है। SOS परिवार एक साथ रहते हैं, सहायक ग्राम प्रवेश बनाते हैं, यह स्थानीय समुदाय के साथ जुड़े रहते हैं और सामाजिक जीवन में योगदान देते हैं। भारत का पहला SOS गांव वर्ष 1964 में, कब भारत में पहला गांव वर्ष 1964 में फरीदाबाद में स्थापित किया गया। इससे क्वेश्चन कहाँ बनेंगे, तो ये एक गैर सरकारी सामाजिक संगठन है। इसमें कितनी यानी माँ होती हैं, तो एक माँ होती है, उसके साथ 10 से 15 बच्चे होते हैं। और ये कब घटित किया गया, ये घटित किया गया 1964 में, कहाँ, फरीदाबाद में। अगले देखते हैं बाल गृह। बाल गृह का है 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए ये बाल गृह बनाया गया है। और प्रेक्षण गृह किसके लिए होता है, जो गुमशुदा बच्चे होते हैं, वो छुड़ाए गए होते हैं, उनके लिए गुमशुदा बच्चों के लिए प्रेक्षण गृह होता है। विशेष गृह किसके लिए होता है, 18 वर्ष से कम आय के किशोरों को हिरासत देखरेख में रखा जाता है। कानून का उल्लंघन करते हैं जो बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के विशेष गृह में, किशोर बाल गृह, इसमें अधिकतर बच्चों को रखा जाता है जिनके परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है या
फिर उन बच्चों को जिनके माता पिता अभिभावक का देहांत हो चुका है या ऐसे बच्चे संरक्षण दिया जाता है जिनके माता पिता अभिभावक उन्हें अपने पास या साथ नहीं रखना चाहते हैं और घर से निकाल देते हैं। ये इसमें यानी पहले में देखते हैं हम 3 से 18 वर्ष के बच्चे होते हैं यानी बाल गृह में, तो राज्य देखभाल बच्चों के बाल गृह स्थापित किए जाते हैं। और प्रेक्षण में जो गुमशुदा बच्चे होते हैं वह छुड़ाए जाते हैं, वह प्रेक्षण में रखे जाते हैं। विशेष गृह में जो 18 वर्ष से कम कानूनी उल्लंघन करते हैं वह प्रेक्षण गृह में रखे जाते हैं। किशोर में जो बच्चे यानी माता पिता अभिभावक यानी जिन बच्चों के माता पिता मर चुके होते हैं यानी देहांत हो गया है, जिनकी कोई जानकारी नहीं होती है, बच्चे क्षमाता आते हैं, जिसके माता पिता बच्चे को रखना नहीं चाहते हैं, वह सब इसमें आते हैं। आगे देखते हैं गोद लेना दत्तक ग्रहण। भारत में बच्चा गोद लेने के अडॉप्शन की परंपरा वैदिक कब से, ये पूछा जा सकता है, कब से? वैदिक काल से ही प्रचलित है। प्रारंभिक काल में परिवार में से बच्चा गोद लेने की परंपरा शुरू हो गई थी, परंतु इस समय में परिवर्तन के साथ परिवार के बाहर भी बच्चा गोद लेने की संस्थागत वैध बना दिया गया है। बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन संस्था कंट्रोल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा यानी कारा का संगठन किया है। कारा से जो बच्चे के कल्याण और ये इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है और पूछी गई है, तो इसका है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी कारा का गठन किया गया, जो बच्चे के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए गोद लेने संबंधी निर्देश निर्धारित करती है। कोई गैर सरकारी संगठन भी बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक वितरण प्रणाली प्रदान करते हैं। तो ये सब यहाँ पर ये चेक पॉइंट है। आगे युवा कैसे संवेदनशील होते हैं। युवा संवेदनशील युवा 13 से 35 वर्ष के व्यक्ति होते हैं और इसमें युवा वर्ग को 2 भागों में विभाजित किया गया है। युवा वर्ग को कितने भागों में? 2 भागों में। 13 से 19 वर्ष के युवा और 20 से 35 वर्ष के युवा। राष्ट्रीय प्रगति प्रमुख रूप से उन तरीकों से और प्रोत्साहित और पोषित किया जाता है और सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने में सक्षम बनाया जाता है। युवावस्था अनेक कारणों से संवेदनशील मानी जाती है। ये शरीर में होने वाले जैविक परिवर्तन, सामंजस्य बिठाने की कोशिश यही युवावस्था में होती है। आजीविका का प्रबंधन करना, विवाह की जिम्मेदारी, पारिवारिक जीवन की शुरुआत, बेहतर करने के दबाव की शुरुआत, निरंतर प्रतिस्पर्धा होती दुनिया में, साथियों का दबाव, नशे की बुरी लत लगना इसी अवस्था में होती है। आन और जनन संबंधी जोखिम इत्यादि इसी अवस्था में होते हैं। तो हम वीडियो को अधिक लंबी नहीं करेंगे क्योंकि फिर प्रॉब्लम होगी अपलोड करने में, तो हम इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और ये बचा हुआ पार्ट है जो हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है, हम सेकंड वीडियो में दे देंगे। तो अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली वीडियो में यानी ऐसे ही इसी चैप्टर के दूसरे भाग के साथ।